हेलो एवरीवन, मैं हूं आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीएचएस के सोशल साइंस सिलेबस के डिटेल्ड एनालिसिस के। ठीक है, तो हमने जो भी सीएचएस में अब तक क्वेश्चंस पूछे गए और जो रिसेंट इसमें जो चेंज आया है पैटर्न में, उसको मिलाकर एक सिलेबस तैयार किया है, तो जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। अभी भी आपके पास काफी टाइम है, अगर आप अभी भी स्टार्ट करते हैं तो बहुत अच्छे से सीएचएस की प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले आपका सबसे पहला ये स्टेप होना चाहिए ना कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस के बाहर एकदम अगर आप डीपली पढ़ते हैं तो फिर उससे कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि एट द एंड मैटर करता है कि आपने एग्जाम में कितना क्वेश्चन वो अटेम्प्ट किया है और सही किया है ना। हालांकि कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो सारे ही आपको अटेम्प्ट करने। तो चलिए शुरू करते हैं। सोशल साइंस सिलेबस के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर सिलेबस की बात करें तो वो तो देखेंगे, फिर बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न क्या होता है कि आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, 5 सेक्शंस होते हैं, जिसमें से आपका सोशल साइंस में कितना मार्क्स का आता है 20, मतलब मार्क्स तो 60 मार्क्स का होता है, लेकिन 20 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होता है। तो कितने मार्क्स हो गए? 60 मार्क्स। तो टोटल 300 के पेपर में आपका 60 मार्क्स कंटेन करता है कौन? सोशल साइंस। तो यानी सभी सब्जेक्ट्स की तरह ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, और आपको ये नहीं सोचना कि भाई ये तो याद करने वाला है तो इसको लास्ट में पढ़ लेंगे, तो लास्ट में जाओगे तो लास्ट में छूट ही जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर दूसरों से आगे रहना है तो आपको इस पे भी ध्यान देना होगा, जैसे आप बाकी सब्जेक्ट्स बाकी सेक्शंस पे दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर स्टार्ट करें तो हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। जैसे सोशल साइंस अलग अलग में होता है, हिस्ट्री हो गया, फिर ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, और स्टैटिक जीके का कुछ पार्ट होता है। तो हम लोग सोशल साइंस के सिलेबस के बारे में बात करें, स्टैटिक जीके पर भी हम लोग नहीं जा रहे, मतलब जो इंपॉर्टेंट डेज हो गए और वगैरह वगैरह कुछ टॉपिक्स होते हैं डैम्स वाले, है ना, वो सारे पे हम लोग जीके पे अलग से वीडियो लेकर आएंगे, जो आपको बस याद करने होते हैं। फिलहाल हम लोग अगर सोशल साइंस की हिस्ट्री की बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर हिस्ट्री की शुरुआत करें तो इसमें आपका जो सीएचएस का सिलेबस अब तक आ चुका है ना, अगर 2024 तक देखते हैं, तब इसमें क्या होता है कि आपका एनसीईआरटी प्लस जो स्टैटिक वाला पार्ट, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ये सब का, उससे वो क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपका एनसीईआरटी जो अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट मान सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो अगर स्टार्ट करें जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है, वहां से अगर स्टार्ट करते हैं तो आपकी क्लास 8 की जो एनसीईआरटी ना, उसमें पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कवर्ड है, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा रह जाते हैं पार्ट्स, जैसे हमने जो कवर कर लिया ऑलरेडी, अगर आप क्लासेस में देखोगे, जो पेड क्लासेस चल रही है उसमें। वैसे अगर आप देखो तो मॉडर्न हिस्ट्री में ये सारा सिलेबस है, ठीक है, एनसीईआरटी का। हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट्स, हाउ डू वी नो, ये सारे आपके जो सब टॉपिक्स है वो भी इंक्लूडेड है, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन से क्वेश्चन आपके आ जाते हैं बाबू, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे आपके 8 चैप्टर है हिस्ट्री में, हाउ, व्हेन एंड वेयर, ठीक है, इसमें आपको जानना है कि क्या क्या हुआ था, हिस्ट्री कैसे वो डेट्स तय की जाती है ना, कहाँ कहाँ से सोर्सेस है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है। फिर आते हैं फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी में, आपको पढ़ना था कि कैसे जो इंग्लिशमैन है उन्होंने यहाँ पे ट्रेड करने से शुरुआत करी, एंड देन यहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश राज ही बना दिया, ठीक है। फिर आते हैं रूलिंग द कंट्री साइड। इसमें हमने देखना है कि कौन कौन से सेटलमेंट्स लाए थे ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, जैसे परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सेटलमेंट और महलवाड़ी सेटलमेंट, ये सब था, है ना। फिर आगे चलते हैं तो ट्राइबल्स, डिकूज एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज में आपको ट्राइब्स के बारे में पढ़ना है, मुंडा रेबेलियन के बारे में पढ़ना है, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में। फिर व्हेन पीपल रिवोल्ट में आपको पूरी तरह द रिवोल्ट ऑफ 1857 यहाँ पे बताया गया है। आगे बात करें सिविलाइजिंग द नेटिव, एजुकेटिंग द नेशन, इसमें आपको बताया गया था क्या कि किस तरह से एजुकेशन सिस्टम लागू किया जाता है। जैसे 1835 में मैकॉलेस का माइन्यूट आता है ना, तो उसने वो एक तरह से वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में लागू करवाया था। आगे बात करें बाबू तो आगे आता है विमेन कास्ट एंड रिफॉर्म, ठीक है। विमेन कास्ट एंड रिफॉर्म की अगर बात करते हैं तो यहाँ क्या है, आपको बताया कि विमेन की सिचुएशन पहले कैसी थी, फिर वो मॉडर्न हिस्ट्री में कैसे होती है, कास्ट में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर मैं कहूँ, दैट इज द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट, जो 1870 से आपका स्टार्ट होता है एंड 1947 तक चलता है, जब इंडिया आजाद हो जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें आपको ढेर सारी चीजें समझनी है, ठीक है। और फिर स्टैटिक की बात करें अगर, जैसे मिडाइवल हिस्ट्री में हो गया, हमें कुछ कुछ पढ़ने, इन्वेजन्स ऑफ मुस्लिम कैसे होता है, दिल्ली सल्तनत आपका इंपॉर्टेंट होता है, जो 5 डायनेस्टीज आई थी, ठीक है, मुगल एम्पायर, मराठा, फिर भक्ति मूवमेंट, विजयनगर एम्पायर, ये सारे जो आपके टॉपिक्स है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, महाजनपद, इन सबसे क्वेश्चन आए हैं, और जिन सबसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है।
तो आप अगर इन सब टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं तो बिल्कुल श्योर है कि आपके सारे जो क्वेश्चन है वो आ जाएंगे आपको, क्योंकि एट द एंड मतलब ये सिलेबस देख लेने से आपका एग्जाम नहीं क्लियर हो जाएगा, ये आपको पढ़ना है। तो ये बताई जा रही है कि आपको कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, समझनी है और अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। तो बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, मौर्य एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, ये सारे आपके एंशिएंट हिस्ट्री के पार्ट्स होते हैं। जैसे मैं अगर आपको PYQ दिखाऊं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, तो जैसे ये पिछले साल का एक क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर, मतलब इसी साल का 24 का, व्हेन एंड वेयर वाज द बैटल बिटवीन नवाब सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव फोर्ट, कहाँ और कब जो है वो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में वॉर हुई थी, ठीक है, बैटल हुई थी। तो बक्सर, प्लासी जो दिया है 1764, 1756, 1757 और 1857। तो अगर आपने पढ़ा होगा NCERT के चैप्टर 2 में आपका दिया है, या आप ऐसे भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते तो इसको पढ़ते हो, ठीक है। कब हुआ था? 23 जून 1757, ठीक है, तो इसी साल का है। फिर आगे चलते, हु बिल्ड बीबी का मकबरा, तो ये पहले आया हुआ क्वेश्चन आई थिंक 2017-18 का। तो बाबर, औरंगजेब, शाह आलम या फिर शाहजहां, तो क्या हो जाएगा? औरंगजेब। इसने जो कॉपी की थी किसकी? ताजमहल, है ना, ताजमहल की कॉपी की थी। और ताजमहल किसने बनाया था? शाहजहां ने, है कि नहीं। आगे चलते हैं, ज्योग्राफी के बारे में जानते हैं बाबू। तो ज्योग्राफी में आता है जो आपका NCERT रिसोर्सेज, है ना, जो इंपॉर्टेंट है, और जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज है वो ही आपको पूरे पढ़ने हैं, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, है ना, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है, जिससे इस साल बहुत क्वेश्चन आए थे, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, फिर इंडस्ट्रीज आती है, ह्यूमन रिसोर्सेज आता है, तो इन सबसे आपके क्वेश्चन अच्छे खासे बन जाते हैं, ठीक है। आगे चले, जो आपका सिलेबस है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, तो सोलर सिस्टम, अर्थ एंड इट्स मूवमेंट, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, टाइप ऑफ विंड, और भी आता है, जैसे एटमॉस्फेयर आ जाता है ना। फिर आते हैं इंडियन ज्योग्राफी, बेसिक्स ऑफ इंडिया, फिजिकल फीचर्स, रिवर सिस्टम, ये सब आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडियन ज्योग्राफी से, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आया था आपका इसी साल का, द बुक दैट कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स इन इंडिया इज कॉल्ड, तो कौन सी बुक होती है? वो रेड डेटा बुक, ठीक है। कौन सी होती है? रेड डेटा बुक। आगे चलते हैं, और क्वेश्चन आए थे, which of the following was the first iron and steel plant in the country before 1947, ये भी इसी साल का क्वेश्चन है, और आप इसका आंसर किस में दीजिएगा? कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा, और मैंने PYQ सीरीज में भी इसको कराया था इस साल के जो 2024 के हुए थे, तो आपको आंसर इसका पता होना चाहिए। नहीं पता है तो फिर बाबू मेहनत करने की जरूरत है। फिर आगे चलते हैं, पॉलिटिकल साइंस पे आते हैं। पॉलिटिकल साइंस में भी वही आपके NCERT, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको समझना है ना। सेक्युलरिज्म जो आपके NCERT में चैप्टर है, पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉज, की लॉ कैसे बनते हैं, राज्यसभा, लोकसभा वगैरह वगैरह, है ना, ये सारी चीजें पढ़नी है। फिर आगे चलते हैं, जुडिशरी के बारे में पढ़ना है, मार्जिनलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, कि लोग कुछ पार्ट्स ऑफ सोसाइटी को अलग कर देते है ना मेन स्ट्रीम सोसाइटी से, उन लोगों के बारे में पढ़ना है, जैसे आदिवासी हो गए, है ना। कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन, कि इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या क्या सजेशंस हो सकते हैं इसको रोकने के, वगैरह वगैरह। फिर पब्लिक फैसिलिटीज पढ़ना है, लॉ एंड सोशल जस्टिस, ये सारे जो आपके चैप्टर्स है वो सब आपको पढ़ने हैं। अगर स्टैटिक वाले पोर्शन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीजें आती है उससे फैक्ट्स रिलेटेड, जैसे आपको वीडियोस मिलती रहती है ना, तो वो देखा करिए, तो उससे भी आपका कंप्लीट हो जाएगा स्टैटिक वाला पार्ट। फंडामेंटल राइट्स, DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, इंडियन पार्लियामेंट, स्टेट पार्लियामेंट, ये सारे आपके क्वेश्चन इससे आते, ठीक है। और जैसे क्वेश्चन है आपका, हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के चेयरमैन कौन है, ये भी आपका क्वेश्चन आया है, इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, कमेंट में बताइएगा। फिर आते हैं, व्हेन वाज आवर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड एंड एनफोर्स्ड, तो कब अडॉप्ट एनफोर्स किया गया था, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा है पहले ही, PYQ में मैंने कराया, तो इसका आंसर भी आप किस में दीजिएगा? कमेंट में। तो 3 क्वेश्चन है आपके पास, आपको उसका आंसर कमेंट में देना है। और मैं बताती हूँ कि हमेशा हम लोग कमेंट देखते तो आंसर दिया करिए, सबके नाम याद हो जाते कि ये देते, ठीक है। तो अब बात करें कि स्ट्रैटेजी की, तो ऐसे इसकी अलग से वीडियो गई है, अगर आप चाहे तो वो भी देख सकते हो, लेकिन मैं अगर ऐसे बताऊँ तो सबसे पहले तो आपको NCERT पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। NCERT पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए, उसको बार बार रिवाइज करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, जैसे मैं बताती हूँ, शॉर्ट नोट्स जो है वो जितना हो सके अगर आप कहेंगे तो शॉर्ट नोट्स की भी अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी कि वो कैसे बनाते हैं, ठीक है, ताकि आपको रिविजन के टाइम पे ढंग से रिविजन हो, वापस से बुक आपको नहीं खोलनी पड़ी। फिर और बात करें तो आपको क्वेश्चन जितने हो सके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कोई भी छोटा भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड अगर आप क्वेश्चंस कर लेते हैं तो वो आपको बहुत अच्छे से याद रहता है, तो ये सारी चीजें आप जो है वो फॉलो कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो अब आगे चलते हैं। अगर आपको दिक्कत हो रही है तैयारी करने में, प्रॉब्लम्स हो रही है, होती है, क्योंकि आपको एकदम एक होता है ना कि वन टाइम या फिर ऑल इन वन सोल्यूशन चाहिए,
तो वो आपको यहाँ से मिल सकता है, अग्नि बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि ना आपको थ्योरी क्लासेस मिल जाती है, तो आप एनसीईआरटी पढ़ने की, आपको सामने वाला जब एक्सप्लेन करता है तो आपको पता है कि अच्छे से याद होता है ना। तो डिटेल थ्योरी क्लासेस है, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है ना, क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपको, काउंसलिंग सपोर्ट भी मिलता है कि आपको जब एडमिशन के बाद जो भी प्रोसेस है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। रिजल्ट के टाइम, हर एक चीज़ के टाइम आपको सपोर्ट दिया जाएगा। और अलग अलग बैचेस में चल रहा है, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप हिंदी मीडियम के लिए जा सकते हो, इंग्लिश मीडियम के हो तो इंग्लिश मीडियम के लिए, तो आपको अलग अलग में नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बायलिंगुअल में। और आप इसको परचेज कर सकते हो हमारे ऐप से। ठीक है, आप CHS को हो, JNV के हो, सैनिक स्कूल के हो, जिस के भी हो उसके अनुसार आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सिलेबस अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप अपनी तैयारी जो है यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।